हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल कॉलेज ट्यूटर। मैं आप सभी का दोस्त शौर्य सिंघल और आज हम अपने इस वीडियो में कवर करेंगे एग्रीकल्चर इनकम। जैसे कि आपको पता है कि इनकम टैक्स की हमारी वीडियो आनी स्टार्ट हो गई है, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको आगे नोटिफिकेशन मिलता रहे कि हाँ, कौन सा सब्जेक्ट की वीडियो अपलोड्स हो रही है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। एग्रीकल्चर इनकम क्या होता है? तो एग्रीकल्चर इनकम बेसिकली इनकम टैक्स का बहुत जरूरी हिस्सा है। आपके एग्जाम के लिए भी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको थोड़ा डीपली पढ़ना। ठीक है, सो एग्रीकल्चर इनकम होता क्या है? एग्रीकल्चर इनकम बेसिकली एग्जम्प्ट होती है टैक्स में। ठीक है, एग्रीकल्चर इनकम एग्जम्प्ट होती है इनकम टैक्स में। इसका मतलब क्या है कि जो भी इनकम एग्रीकल्चर से आएगी वो इनकम, उस इनकम पर टैक्स नहीं लगेगा। गॉट इट? सो agriculture income earned by a taxpayer in India is exempt under Section 10 Clause A of the Income Tax Act 1961। ये कौन से सेक्शन में ये एग्जाम्प्ट हुई है? तो ये इनकम टैक्स में सेक्शन 10 क्लॉज 1 में लिखा है। तो आप इस सेक्शन को याद रखना। मैं जिस सेक्शन को याद रखने की बात कर रहा हूं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप उस सेक्शन को जरूर से जरूर याद रखें, जिससे कि आप पेपर में अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाए। ठीक है, सेकेंड पॉइंट पढ़ते हैं। एग्रीकल्चर इनकम इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 1A ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। ठीक है, आप भले इसको याद मत रखो, लेकिन हाँ, ये कौन से सेक्शन में एग्जाम्प्ट है आपको आपको ये याद रखना है। ठीक है, अभी इनकम टैक्स ने एग्रीकल्चर इनकम को डिफाइन कैसे किया है? सो इनकम टैक्स के अंदर एग्रीकल्चर इनकम को तीन भागों में बांटा गया है। मैं ये डिफाइन करने की बात कर रहा हूँ कि डिफाइन करने के लिए एग्रीकल्चर इनकम को तीन भागों में बांटा गया है। अब वो भाग कौन कौन से हैं? पहला है एनी रेंट और रेवेन्यू derived from land which is situated in India and is used for agriculture purpose। दो चीज आ गई यहाँ पे। कोई भी रेंट या फिर कोई भी रेवेन्यू किसी भी लैंड से आ रहा है, लेकिन वो लैंड कहाँ पे होना चाहिए? वो लैंड इंडिया में होना चाहिए, फर्स्ट। और उस लैंड पर एग्रीकल्चर एक्टिविटीज होनी चाहिए, सेकंड। ये आपके फर्स्ट पॉइंट है कि वो कोई सी भी रेवेन्यू, वो कोई सा भी रेंट कि आपको किसी लैंड से मिल रहा है और वो लैंड इंडिया में है और उस लैंड पर एग्रीकल्चर एक्टिविटी हो रही है। सो जो उस लैंड से आपको रेंट मिल रहा है वो एग्रीकल्चर इनकम के अंदर आता है। नेक्स्ट पॉइंट जो इसके अंदर आता है, एनी इनकम derived from such land by agriculture operation include processing of agricultural produce raised and received as rent in kind, so as to render is fit for the market or sale for such produce। इसका मतलब क्या है कि आप ऐसा प्रोडक्शन कर रहे हो जो रेडी टू यूज है, जो मार्केट में सेल हो सकता है। ठीक है, सेकंड पॉइंट यहाँ पे ये बोलता है। थर्ड पॉइंट क्या बोलता है? इनकम एट्रीब्यूटेबल टू ए फार्म हाउस सब्जेक्ट टू बी कंडीशन। ये नेक्स्ट कंडीशन आपको यहाँ पे मिल जाएगी। अभी वो कंडीशन कौन कौन सी है? दैट, ये कंडीशन है जो मैंने यहाँ पे कंडीशन की बात करी है। कंडीशन कौन कौन सी है? दैट द बिल्डिंग इज situated on or in the immediate vicinity of the agriculture। Second condition, and is used as a dwelling house, storehouse and other outbuilding। Third, and the land is assessed to land revenue or local rate of tax। Fourth, alternatively the building is situated on or in the immediate vicinity of land, though not assessed to land revenue situated in rural area। बेसिकली जहाँ पे फार्म हाउस की बात हुई थी कि यार कोई से भी इनकम जो फार्म हाउस से आती है, लेकिन वो फार्म हाउस की यहाँ पे कंडीशन है कि फार्म हाउस कैसे कैसे या फिर कहाँ कहाँ सिचुएटेड होना चाहिए। ठीक है, मैंने यहाँ पे आपको तीन चीज बताई है। वो कोई सा भी रेंट, वो कोई सी भी रेवेन्यू अगर किसी लैंड से आ रहा है, वो वो लैंड आपके इंडिया में है और उस लैंड पर आपकी एग्रीकल्चर एक्टिविटी हो रही है, तो जो भी इनकम उस लैंड से जनरेट होगी वो आपकी एग्रीकल्चर इनकम कहलाएगी। दैट्स इट, दिस इज द मीनिंग ऑफ एग्रीकल्चर इनकम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एग्रीकल्चर एक्टिविटीज कौन कौन सी नहीं होती? आई एम सो सॉरी, एग्रीकल्चर एक्टिविटी कौन कौन सी होती है? सो कल्टिवेशन एंड टिलिंग ऑफ लैंड ऑफ द लैंड, ये आपके सब चीजें हैं जो एग्रीकल्चर एक्टिविटी के अंदर आती है। प्लांटिंग, बीडिंग, टेंडिंग, प्योरिंग, ड्राइंग, पॉलिशिंग, शेफिंग, हार्वेस्टिंग, ये आपके सब एग्जांपल्स हैं कि हाँ, ये एग्रीकल्चर ऑपरेशंस होते हैं। ठीक है, next, the revenue must not include any income arise out of transfer of such land। ठीक है,
हमने आज कोई लैंड खरीदा, हमने 10 साल बाद उसी लैंड को, 10 साल के लिए वहां पे सब एग्रीकल्चर चीजें होती रही, 10 साल बाद हमने उसको बेच दिया। सो जो बेचने के बाद हमारे पास रेवेन्यू आएगा वो आपका एग्रीकल्चर इनकम नहीं होगा, वो आपका इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन होगा। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको इसके 5 हेड पढ़ाए थे, से आपका इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन होगा। ठीक है, सो अगर आप अपना लैंड बेचते हो, सो लैंड बेचने से जो इनकम आती है, जो रेवेन्यू आता है, वो आपका एग्रीकल्चर इनकम के अंदर नहीं आएगा। ये बात आपको दिमाग में रखनी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सर्टेन पॉइंट हैव टू बी केप्ट इन माइंड फॉर एग्रीकल्चर इनकम। मैंने आपको ये ऑलरेडी बता चुका हूँ। एग्जिस्टेंस ऑफ लैंड, लैंड कहाँ पर है। ठीक है, यूजेस यूसेज ऑफ लैंड फॉर एग्रीकल्चर ऑपरेशन, ओनली फॉर द एग्रीकल्चर ऑपरेशन, एंड जो भी आप प्रोड्यूस कर रहे हो इट शुड बी प्रोड्यूस फिट फॉर सेल इन द मार्केट। ये आपकी दूसरी कंडीशन है। तीसरी, कल्टीवेशन ऑन लैंड इज अ मस्ट, द एम्बिट ऑफ एग्रीकल्चर कवर्स ऑल लैंड प्रोड्यूस लाइक ग्रेन, फ्रूट्स, टी, कॉफी, स्पीसीज। बेसिकली जो आपकी जमीन से उगती है वो आपकी एग्रीकल्चर इनकम होती है। ठीक है, जहां पे आपने मेहनत करी है, आपने कोई ट्री लगाया, आप उसको डेली पानी दे रहे हो। ठीक है, तो आपने उसमें मेहनत करी है। सो उस ट्री के बाद उसमें कुछ आपके फ्रूट्स है, तो अपने फ्रूट्स आपने बेच दिए, तो जो फ्रूट बेचने से इनकम आएगी वो आपकी एग्रीकल्चर इनकम होगी। ठीक है, अभी यहाँ पे एक चीज आती है कि भाई यहाँ पे फोर्थ पॉइंट है, एफर्ट मस्ट बी इंक्लूड एज स्पॉन्टेनियस ग्रोथ विल नॉट बी इंक्लूड एट एग्रीकल्चर इनकम। स्पॉन्टेनियस ग्रोथ मतलब जो अपने आप उगते हैं, जंगली यहाँ पे घासें आ जाती हैं, अपने आप जो पेड़ उग जाते हैं, हमने पानी नहीं दिया, लेकिन आपने देखा होगा कि भाई एक सर्टेन एरिया है वहां पे कोई भी कुछ काम नहीं करता, लेकिन 1-2 साल बाद वहां पे जंगली घास पेड़ उग जाते हैं। सो जो उस जंगली घास उस पेड़ को बेचने से जो इनकम आएगी वो आपकी एग्रीकल्चर इनकम नहीं होती है। ठीक है, आपको उस लैंड पर मेहनत करनी जरूरी है एग्रीकल्चर इनकम को शो करने के लिए। दैट्स द मेन पॉइंट। ठीक है, हाउएवर द ब्रीडिंग ऑफ लाइव स्टॉक, एक्वाकल्चर, dairy farming and poultry farming on agricultural land cannot be constituted as agriculture operation. लाइव स्टॉक मतलब भाई आपने वहां पे भैंस लगा दिया, आप दूध बेच रहे हो, सो वो एग्रीकल्चर इनकम के अंदर नहीं आएगी। वो इनकम जो जमीन से निकलती है, पेड़ पौधे, ठीक है, सीड्स हो गए आपके, फ्रूट्स, फल, फ्लावर्स हो गए, तो वो जमीन से उग रही है, आप इसमें मेहनत कर रहे हो। लाइव स्टॉक आपकी जमीन से नहीं उगते हैं, जितने भी आपके फार्म्स होते हैं वो आपके जमीन से नहीं उगते हैं लाइव स्टॉक के। तो वो जो भी लाइव स्टॉक से इनकम आती है वो आपकी एग्रीकल्चर इनकम नहीं होती। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट आता है, ऑनरशिप ऑफ लैंड इज नॉट इसेंशियल in the case of rent and revenue. It is essential that the assessee has an interest in the land. Has an interest, मैं आपको पढ़ा क्या रहा हूँ। सी, अब तक मैंने आपको एग्रीकल्चर इनकम का मतलब बता दिया। ठीक है, एग्रीकल्चर इनकम होता क्या है, देन क्या क्या कंडीशंस है उसकी एग्रीकल्चर इनकम को एग्रीकल्चर इनकम कहने की। ठीक है, एग्जाम्पल्स, उसके बाद रिवेन्यू, मतलब कि मैं आप इसको थोड़ा सा और डीप में लेगा कि भाई हाँ कौन कौन सी एग्रीकल्चर इनकम नहीं हो सकती। ठीक है, क्या क्या कंडीशंस है। नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं कि ये भी आपकी इसी कंटिन्यूशन में है कि क्या क्या कंडीशंस है। अभी आप उस खेत के उस लैंड के मालिक को ये जरूरी नहीं है, लेकिन जो आप मेहनत कर रहे हो, अगर आपने कोई भी लैंड लीज पर भी ले रखा है और आप उसमें मेहनत कर रहे हो, वो आपके लिए जरूरी है। ठीक है, इसका मतलब आप फ्री नहीं बैठे हो, आपने उस पर काम किया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्या क्या एग्जाम्पशंस है। सो एग्जाम्पशंस क्या क्या है, मतलब कौन कौन सी इनकम एग्रीकल्चर इनकम नहीं होती। इफ ए पर्सन सेल processed produce without carrying out any agricultural और प्रोसेसिंग ऑपरेशन, मतलब क्या है इसका। मैं यहाँ पे बैठा हूँ, एक यहाँ पे किसान आता है, उसने मुझे अपनी सब्जियां बेच दी, अभी मैं इसको मार्केट में बेचता हूँ, तो जो इनकम किसान के पास आएगी वो उसके लिए एग्रीकल्चर इनकम है, लेकिन जो इनकम मेरे पास आएगी वो मेरी एग्रीकल्चर इनकम नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि मैंने किसी भी एग्रीकल्चरल प्रोसेस या फिर प्रोडक्शन प्रोसेस में अपना हाथ नहीं बटाया है, मैंने बस उसको बेचा है, मैं एज मीडिएटर काम कर रहा हूँ, मैंने उससे परचेज किया है और मैं आगे बेच रहा हूँ, तो वो आपकी एग्जाम्पशन है, वो आपकी एग्रीकल्चर इनकम नहीं होगी। ठीक है, लाइकवाइज इन द केस where the produce is subjected to substantial processing which change
the very nature of product for intense carrying in fluid, the entire operation cannot be considered as a agriculture income. यही आपकी सेम है, आप इसको छोड़ दीजिए, ये सिमिलर पॉइंट है। आगे इनकम फ्रॉम ट्री, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, जो अपने आप पेड़ पौधे जंगली वाले उग जाते हैं, उनको बेचने के बाद जो भी इनकम आती है वो आपकी एग्रीकल्चर इनकम नहीं है, ये आपकी एक्सेप्शन है, ठीक है। टैक्सेशन ऑफ एग्रीकल्चर इनकम, कैसे टैक्सेशन होता है, हमको कैसे पता चलेगा कि वो एग्रीकल्चर इनकम है, कैसे पता चलेगा, मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। एग्रीकल्चर इनकम इज एग्जम्प्ट फ्रॉम इनकम टैक्स, ये इनकम टैक्स के अंदर एग्रीकल्चर इनकम इनकम नहीं मानी जाती। हाउएवर हाउएवर द इनकम टैक्स एक्ट हैज laid down a method to indirectly tax such income, ठीक है। अभी उन्होंने इनडायरेक्टली टैक्स लगा दिया, उन्होंने डायरेक्टली टैक्स नहीं लगाया। दिस मेथड, जो इनडायरेक्टली टैक्स लगाते हैं, दिस मेथड मे बी कॉल्ड एज ए पार्शियल इंटीग्रेशन ऑफ एग्रीकल्चर इनकम विद नॉन एग्रीकल्चर इनकम, ठीक है। अब यहाँ पे नॉन एग्रीकल्चर इनकम जो है ना, उसके ऊपर बहुत हाई टैक्स लगता है। इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे एक मेरी एग्रीकल्चर इनकम है, एक मेरी नॉन एग्रीकल्चर इनकम है, लेकिन जो नॉन एग्रीकल्चर इनकम है उस पर टैक्स बहुत हाई है, तो इनडायरेक्टली टैक्स तो इस पे लग रहा है ना। यहाँ पे हमने कुछ पैसा कमाया, यहाँ पे हमने कुछ कमाया। अगर मैं एग्रीकल्चर इनकम से पैसा नहीं कमाता तो मेरी इस इनकम पर कम टैक्स लगता, लेकिन नॉन एग्रीकल्चर इनकम से, और मैंने एग्रीकल्चर इनकम भी मेरे पास है, तो उसपे ज्यादा टैक्स लग रहा है, ठीक है। तो वो इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर इनकम पर टैक्स हम पे कर रहे हैं, ठीक है। ज्यादा नहीं, कम पे करते हैं, लेकिन हाँ टैक्सेशन अगर हम डायरेक्टली पूछे, सो एग्रीकल्चर इनकम आपकी एग्जम्प्ट होती है इनकम टैक्स से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये मैं आपको बता चुका हूं कि फॉलोइंग आर सम टाइप्स और सम एग्जांपल्स ऑफ एग्रीकल्चर इनकम। इनकम ड्राइव्ड फ्रॉम सेल्स ऑफ रीप्लांटिंग ट्री, इनकम फ्रॉम सेल्स ऑफ सीड, रेंट रिसीव्ड फ्रॉम एग्रीकल्चर लैंड। अब भैया बोलोगे, भैया आपने तो बोला था कि वहां पे अगर आपको याद हो फर्स्ट पॉइंट मैंने क्या बोला था, कोई सा भी रेंट किसी लैंड से आ रहा है, वो लैंड इंडिया में है, दूसरा उस लैंड पर एग्रीकल्चर एक्टिविटी हो रही है, तो वो लैंड पे जो आप रेंट पे कर रहे हो वो आपकी एग्रीकल्चर इनकम कहलाती है। आगे बढ़ते हैं। इनकम फ्रॉम ग्रोइंग ऑफ फ्लावर्स एंड क्रीपर्स, प्रॉफिट रिसीव्ड फ्रॉम ए पार्टनर फ्रॉम ए फर्म इंगेज्ड इन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस और एक्टिविटीज। इसका मतलब क्या है, आपने कभी पार्टनरशिप करी है और उस पार्टनर ने जो भी अपना, वो पार्टनर जो है वो एग्रीकल्चर इनकम पे काम करता है, वो एग्रीकल्चर एक्टिविटी करता है। सो उस एग्रीकल्चर एक्टिविटी से जो उसको इनकम आ रही है, जो उसका प्रॉफिट है, उस प्रॉफिट का कुछ हिस्सा उसने अपने पार्टनर को दे दिया। सो उस पार्टनर के लिए भी वो इनकम एग्रीकल्चर इनकम होगी और वो उसको एग्जम्प्ट करा सकता है इनकम टैक्स में। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बाय ए पार्टनर फ्रॉम ए फर्म एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर ऑपरेशन, ये भी आपके सिमिलर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल से मैं आपको ऑलरेडी इसमें बता चुका हूँ, और एग्जाम्पल आप देख सकते हो। इनकम फ्रॉम पोल्ट्री फार्मिंग, इनकम फ्रॉम बी हैविंग, बी हिविंग, मतलब कि जो वहां पे शहद वहद जो होते हैं, जो शहद वहद का काम होता है, ठीक है, वो आपकी नॉन एग्रीकल्चर इनकम होती है। क्यों होती है? क्योंकि वो जमीन से नहीं उतरी है, साफ सीधी बात। एनी डिविडेंड दैट ऑर्गेनाइजेशन पे फ्रॉम इट्स एग्रीकल्चर इनकम, वो भी आपकी नॉन एग्रीकल्चर इनकम होती है, ठीक है। इनकम फ्रॉम द सेल्स ऑफ स्पॉन्टेनियसली ग्रो ट्री, ये मैं आपको बता चुका हूँ। इनकम फ्रॉम डेली फार्मिंग, इसको भी छोड़ो। तो इसमें नई चीज है, वो क्या है? रिसिप्ट फ्रॉम टीवी सीरियल शूटिंग इन फार्म हाउस। आपके पास बहुत बड़ा लैंड है, वहां पे कोई कंपनी, वहां पे कोई शूटिंग कंपनी आ रही है कि हमको वो लैंड 10 दिन के लिए रेंट पे दे दो, आपको इतना पैसा मिल जाएगा। तो जो वो पैसा मिलेगा वो आपकी नॉन एग्रीकल्चर इनकम होती है, वो आपकी एग्रीकल्चर इनकम नहीं। ऐसा क्यों? क्योंकि आपने कुछ मेहनत नहीं करी, आपको बस एज अ रेंट मिल रहा है उस लैंड का, और उस लैंड पर कोई एग्रीकल्चर एक्टिविटी भी नहीं हो रही, ठीक है। तो वो एग्जाम्पल है किसका? नॉन एग्रीकल्चर इनकम का, ठीक है। हाँ, ये आपका मेन पॉइंट, ये आपके बहुत जरूरी पॉइंट्स है, तो आप इसको समझ लें। वेदर एग्रीकल्चर एक्टिविटी ऑन अर्बन लैंड इज एग्जेम्प्ट, जी हाँ। मैंने क्या बोला था? दो कंडीशन है, लैंड इंडिया में होनी चाहिए, इंडिया में रूरल भी आता है, इंडिया में अर्बन भी आता है। दूसरा, उस लैंड पर एग्रीकल्चर एक्टिविटी होनी चाहिए। तो इससे कुछ लेना देना नहीं है कि वो लैंड कहां पर है। अर्बन लैंड पर अगर एग्रीकल्चर एक्टिविटी हो रही है, तो जो उस लैंड से इनकम आएगी वो आपकी एग्रीकल्चर इनकम कहलाती है, और वो एलिजिबल है एग्जम्प्ट होने के लिए टैक्स में से, ठीक है।
वेदर एग्रीकल्चर एक्टिविटी कैरिड आउट बाय कंपनी इज एग्जम्प्ट। सिंपल चीज है, मैंने क्या बोला है, दो कंडीशन है। लैंड आपकी इंडिया में होनी चाहिए, उस लैंड पर एग्रीकल्चर एक्टिविटी होनी चाहिए, दैट्स इट। कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा, कंपनी कर रही है इंडिविजुअल कर रहा है, उससे कुछ लेना देना नहीं है। जो भी करे एग्रीकल्चर एक्टिविटी करे, दूसरा ऐसे लैंड पर करे जो इंडिया में हो। तो चाहे वो कंपनी करे कोई भी करे, कंपनी कर रही है फिर भी वो एग्जाम्प्ट है इनकम टैक्स में, और फिर भी वो एज अ एग्रीकल्चर इनकम कहलाती है। ठीक है, सो दिस इज इट फॉर द वीडियो। अगर आपको एग्रीकल्चर इनकम का थोड़ा बहुत आइडिया मिला है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको जितना समझ में आया है आप इसको नोट्स बनाएं। कहीं डाउट आता है कमेंट बॉक्स में जाएं और हमारे व्हाट्सएप पे भी आप आ सकते हैं, हम आपके डाउट जरूर सॉल्व करेंगे। ठीक है, सो एट द एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज आने से पहले हमारी वीडियो को लाइक जरूर करें। अपने फ्रेंड सर्कल में प्लीज इसको शेयर जरूर करें जिससे कि उनको भी नॉलेज मिले। और आपको पता है कि आप हमारी फीस पे करनी है, कैसे पे करनी है, आपको बस हमारा चैनल सब्सक्राइब करना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।